नमस्ते, जय सोमनाथ। आज एक नया मुद्दा लेके आई हूँ मैं। तो आज का मुद्दा है कि जो बच्चे, बेटे या बेटियाँ बड़े हो जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे 18 से 25 की उम्र के बीच हैं, जो अपनी पढ़ाई या तो कर रहे हैं या जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, वो अपने लिए जीवन साथी चुनना कोई गलत बात नहीं है, या किसी को डेट करना इस उम्र में होता है। मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचे या दिक्कत हो, पर मेरा बेटा एक कहना है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट बोल सकते हो आप। बीइंग ए गार्डियन हम सिर्फ अब रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, जो 18 से 25 के बच्चे हैं, कि आप अपना जीवन साथी अभी अपने करियर के टाइम पे या अपनी पढ़ाई के टाइम पे ना चुन के पहले आप अपने को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट कर लीजिए। अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए, अपने माँ बाप को प्राउड कराइए। तब किस्मत में जो होगा, जैसा जीवन साथी होगा, महादेव माता अम्बा की कृपा से आपको मिलेगा। लेकिन अभी प्राइम फोकस आप अपना पढ़ाई रखिए और माता पिता को कैसे प्राउड करा सकते हैं ये रखिए। आप लोग जो बाहर जाके बच्चे पढ़ते हो, आप लोग समझ सकते हो कि पिता कितनी मेहनत कर रहा है या माँ कितनी मेहनत कर रही है। हर महीने आप लोगों के हॉस्टल का खर्चा भेजना, पीजी का खर्चा भेजना, या अगर आप लोकल भी हो, आपकी ट्यूशन फीस है, एवरीथिंग, जो भी एक्सपेंसेस हैं, और आप भी मेहनत कर रहे हो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो बेटा, ऐसी कोई गलती मत कीजिए। और अपना जीवन साथी सिलेक्ट करने में, जीवन साथी जब हम चुनते हैं ना, शादी ब्याह टोटल जुआ रहता है बेटा, कोई नहीं जानता कि क्या होगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि बुरा को हम कितना टाल सकें। ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में मत पड़िए जहां आप मेंटली तौर पे मजबूर हो जाएं कि सामने वाला लड़का या लड़की आपको प्रेशराइज कर रहा है। ये मेरी आप सब टीनेज बच्चों से रिक्वेस्ट है। 18 से 25 के जो बच्चे हैं, उनका प्राइम फोकस बेटा, आप लोगों का प्राइम फोकस, इनफ स्मार्ट हैं बच्चे आप लोगों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छा पहनिए, अच्छा ओढ़िए, माँ बाप को प्राउड कराइए, ना कि डेटिंग के चक्करों में पड़िए। ऐसी उम्रों में अधिकतर रिश्ते टिकते नहीं हैं। एक टाइम आता है कि आप उससे बोर हो जाओगे, सामने वाला बंदा आपसे बोर हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन में पड़ना ही क्यों। फ्रेंड्स सबको बनाइए, कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आपके सब रहें, लेकिन एक निश्चित दूरी बनाए रखिए। दोस्ती में भी सावधानी है ज़रूरी। अंधा भरोसा दोस्तों पर मत कीजिए बेटा। अंधा भरोसा किसी पे मत कीजिए, अपने साय पे तक मत कीजिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप सपोर्टिव हैं, अगर वो आपको देख रहे हैं, अगर वो आपको पुश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो उनको प्राउड कराना आपका पहली ड्यूटी है। अपने माँ बाप को प्राउड कराइए बेटा। कितनी मेहनत करता है पिता, कितनी मेहनत करती है माँ। बच्चा जन्मने से लेकर बच्चे को 20 साल 25 साल तक का करने में कितनी साधना रहती है, अपनी कितनी इच्छाएं छोड़ देते हैं। तो कोशिश कीजिए बेटा, आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके माँ बाप बीमार पड़े या उनके मन को तकलीफ हो। एट द एंड ऑफ द डे बेटा क्या होगा कि आपके कर्मों का फल आपको पता है यही मिलता है। हम जो भी करेंगे हमको यही मिलेगा। कहीं अलग से हमको किसी दूसरे स्वर्ग में या नरक में, सब इमेजिनरी बातें हैं, कुछ नहीं होता। सब कुछ यहीं पे होता है, कर्मों का फल यहीं मिलता है। अगर माँ बाप को चोट पहुँचाएंगे तो आपको यहीं पे उसकी सज़ा मिलेगी। इसीलिए माँ बाप को प्राउड कराइए। सज़ा पाने से अच्छा है ज़िंदगी बहुत शान से बिताइए। माँ बाप का आशीर्वाद लगता है ना बेटा, तो महादेव और माता अम्बा हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। अपने माँ बाप को तकलीफ़ मत दीजिए, चोट मत पहुँचाइए। मैं बेटा बीइंग ए मदर, ये मेरे विचार थे।
आप लोग सही रास्ते पे रहें, आप लोग अपने माँ बाप को प्राउड कराएं। मैं बीइंग ए मदर या बीइंग ए पेरेंट आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगी। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं, बट आज मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। आप अगर इसे बोल सकते हैं कि ये ज्ञान दे रही है, तो हाँ मैं ज्ञान दे रही हूँ। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया या मैंने कहा। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है। कोशिश कीजिए कि बात अगर मान सके तो। हम माएँ या हम पिता जो भी गार्डियंस हैं यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा हो बेटा। कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। तो कोशिश कीजिएगा किसी नशे की लत में ना फंसें, डेटिंग के चक्करों में ना फंसें, और अपने जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस कीजिए और अपने माँ बाप को प्राउड कराइए। बाकी महादेव की इच्छा, उनके आगे किसी की नहीं चलती। बाकी ये है कि आपके कर्म अच्छे रहेंगे ना बेटा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय सोमनाथ।